अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। योग भगाए रोग, हाँ जी योग भगाए रोग, बिना दवा करे निरोग, बिना दवा करे निरोग, नहीं भूलना ये प्रयोग। जिसने योग को अपनाया है निरोगी तन पाया है। सुबह शाम करना है योग, सुबह शाम करना है योग, फिर देखो कैसे भागेगा रोग। योग भगाए रोग, जी हाँ योग भगाए रोग। योग संगम सुनिए अपना रेडियो 96.9 एफएम की खास प्रस्तुति। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। दोस्तों आप जानते हैं कि अब हो चला है समय कार्यक्रम योग भगाए रोग का। योग संगम के अंतर्गत ये कार्यक्रम। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कौन कौन से योग किए जा सकते हैं, कौन कौन से योग करने से हम अपने आप को पूरे दिन स्फूर्तिवान, ऊर्जावान, एक्टिव रख सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जिस भागदौड़ की जिंदगी में हम सभी जी रहे हैं उसमें हमारे पास इतना व्यस्त हम लोग रहते हैं कि एक पल भी रुकने का समय नहीं होता। और ऐसे में जब सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में हम व्यस्त रहते हैं और शाम को जब घर लौटते हैं, रात को जब घर लौटते हैं, लगता है कि जान नहीं है अब उठने की। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को स्फूर्तिवान बनाए रखें और ताकि रोजाना के जो काम है वो डेली रूटीन पे होता रहे और किसी भी तरह से जो हमारा काम है बाधित ना हो। तो दोस्तों इस प्रयास में योग काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। और तो आज हम आपको मिलवाएंगे एक योग साधिका से जो पिछले 10 सालों से योग करती आ रही हैं और जब से उन्होंने योग करना शुरू किया है तो उनके जो शरीर है, बॉडी है, उसमें अलग ही तरह के जो फर्क नजर आया है उनको। और आज के डेट में जब उनसे लोग बातचीत करते हैं तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा उत्साहवान और स्फूर्तिवान पाती हैं और दूसरों को भी योग सीखने की सलाह देती हैं, योग की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए सबसे आग्रह करती हैं। तो दोस्तों आज हम आपको मिलवाएंगे भारतीय योग संस्थान की केंद्र प्रमुख मधु अस्थाना जी से। तो दोस्तों आइए उन्हीं के जुबानी जानते हैं योग किस तरह से आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। ये जो विशेषता है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं मधु अस्थाना जी से। मधु जी आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम में स्वागत है। धन्यवाद सर। मैम आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपके बारे में कि आप भारतीय योग संस्थान से कब जुड़ी और कब से आप योग करती आ रही हैं। मैं भारतीय योग संस्थान से लगभग 9-10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। जी। कहते हैं ना कि योग के पास हम तभी जाते हैं जब हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू होता है, उसके पहले मैं कुछ नहीं सोचते हैं हम लोग। तो मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और जैसे कि आम हाउस वाइफ रहती हैं कि उनकी वही दिनचर्या कि बच्चों को स्कूल भेजना, घर को संभालना, पति को भेजना और सारे घर के छोटे मोटे काम करने में अपना ध्यान रखना वो भूल जाती हैं। तो इसी तरह से मेरे साथ भी होता रहा सर और मैं भी इसी काम को करते हुए आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे। धीरे धीरे मेरे शरीर में घुटनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया, वो घुटनों का प्रॉब्लम आया। घुटनों में इतना ज्यादा प्रॉब्लम आया कि डॉक्टर ने मेरे घुटनों को रिप्लेस करने के लिए बोल दिया। और इससे मैं बहुत परेशान रहने लगी। फिर मैंने सोचा कि दवाइयों के साथ साथ थोड़ा मैं वॉक भी करूं, पार्क में जाऊं और घूमूं, लोगों से मिलूं। तो इसी सिलसिले में मैंने पार्क में अपना वॉक करना शुरू कर दिया और उसी पार्क में एक दिन मुझे भारतीय योग संस्थान का बैनर दिखा जहाँ पे सारे लोग योग कर रहे थे। तो मेरे भी मन में इच्छा आई कि क्यों न मैं इस संस्थान से जुड़ूं और योग करूं, हो सकता है कि योग से ही हमें कुछ फायदा मिले। तो मैं भारतीय योग संस्थान के जो शिक्षक वहाँ पे करवा रहे थे उनसे मैं जाकर मिली और उनसे हमने बात किया कि क्या मैं भी इसको ज्वाइन कर सकती हूँ। और हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि उनकी कक्षाएं निःशुल्क चल रही और इतने प्यार से उन्होंने हमें आदर मान सम्मान के साथ बुलाया कि हाँ जी कल से आप जरूर आइए। और मैं दूसरे दिन से ही योग में जाना मैंने स्टार्ट कर दिया
और मेरे अंदर जब उन्होंने इतने प्यार से हमको योग करना सिखाया, वहाँ पे ध्यान प्राणायाम सब कुछ धीरे धीरे सिखाने लगे, तो कुछ ही दिन में मैंने अपने अंदर आते हुए बहुत सारे परिवर्तन को महसूस किया जी। और इतनी चेंजिंग कि मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अंदर से खुश रहने लगी, जो मेरा तनाव था वो कम होने लगा, मुझे नींद की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी और मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक महसूस अंदर से करती थी कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। तो लगता था कि नहीं अब योग नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो कुछ भी होगा इसी योग से होगा और योग के इतने फायदे हैं ये मुझे नहीं मालूम था जी। लेकिन वहां पर जाने पर, भारतीय योग संस्थान से जुड़ने पर, जब उन्होंने हमें आसन करवाया, ध्यान करवाया, प्राणायाम करवाया, तो दिन पर दिन मेरे अंदर बदलाव महसूस हमें होने लगा। मुझे कुछ तो परिवर्तन मेरे अंदर आ रहा है जिसे अब नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इतने दिनों तक कहाँ सो रही थी और मैं क्यों नहीं योग से जुड़ी, लेकिन कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। तो अपने अंदर हमने इतनी ऊर्जा अपने अंदर महसूस की कि अब तो लगता है कि बस मैं दुनिया के हर लोगों से बताऊं कि योग से जुड़ो, जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा योग से होगा। और हमारे भारतीय योग संस्थान का तो कोई जवाब नहीं है, जो कि हमें हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमें फुल पैकेज देता है, जहां हमारा मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक सारा विकास होता है। तो सर आज की डेट में तो मैं बहुत खुश हूँ और जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है सिर्फ इस योग से है। जी, तो जैसा कि मधु जी आपने बताया कि आपने जब से योग करना शुरू किया तो अपने जीवन में एक नया सवेरा देखा और एक नई परिवर्तन देखा आपने और आपका ऐसा कहते हैं कि एक दूसरी जिंदगी देखी आपने जिसमें कि आप योग मुक्त जीवन जीने शुरू कर दिया। तो ये आज हम आपसे अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन कौन से योग, कौन कौन से ध्यान रहे होंगे जिसके दम पे आप ऊर्जावान या स्फूर्तिवान, एक्टिव आप रहने लगी थी। सर वैसे तो एक हमारा पैकेज बनता है जो कि आसन है। पहले हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, अपने बॉडी को वार्म अप करते हैं जी। फिर आसन से करते हैं, शरीर को स्वस्थ करते हैं, फिर प्राणायाम वहाँ करते हैं, मन को स्वस्थ करते हैं और ध्यान करते हैं जिससे हमारा चित्त स्वस्थ होता है जी। हर आसनों से हमारे शरीर के हर अंग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ आसन है जैसे रोजाना जाकर हम ताड़ासन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इस सब से भुजंग आसन करते हैं, उष्ट्रासन करते हैं, तो इससे हमें बहुत अत्यधिक ऊर्जा मिलती है जी। भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में अनुलोम विलोम करते हैं तो मन मस्तिष्क हमारा शांत होता है, कपाल भाती करते हैं तो उससे हमारी श्वसन प्रणाली स्वस्थ होती है। तो सर इससे सारे आसन और प्राणायाम में कुछ न कुछ फायदे हमें होते रहते हैं जी। तो, और सर मैं एक बात और भी आपको बताना चाहूंगी कि जो मैंने आपको बताया था कि जिस घुटनों के प्रॉब्लम की वजह से मैंने योग को ज्वाइन किया, जो डॉक्टरों ने मुझे रिप्लेस करने के लिए बोला था, वो छोटे छोटे मेरे प्रॉब्लम कब कैसे कहाँ गायब हो गए मुझे कुछ नहीं पता जी। और अभी रिसेंटली मैं आपको 1 हफ्ते पहले की बात बताती हूँ, मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया, पूरा रिपोर्ट दिखाया, फिर से मेरा एक्सरे हुआ, तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए हमसे बोले कि बस आप योग ही करते रहिए और मेरे पास बताइए जी। क्योंकि मेरे पास आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह बस उसी योग संस्थान में है। जी बिल्कुल। मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारा भारतीय योग संस्थान और योग से हमें क्या मिला वो सिर्फ मैं महसूस करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो लोग पीड़ित है अपने शरीर से, जिन्हें भी किसी भी तरह की परेशानियां हैं, वो भी योग में आए और उसका पूरा लाभ उठाएं और सच है उनको वो मिलेगा, सच्चे मन से सच्चे भाव से योग करें, उससे जुड़े, उनको पूरा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, योग में वो शक्ति है जो सारे जो हमारे कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट, वो सबको दूर कर सकते हैं और न सिर्फ शारीरिक कष्ट बल्कि मानसिक बीमारियों को भी, विकारों को भी दूर करती है। तो और यही योग की खूबी है कि आज पूरी दुनिया योग में हो चुकी है और इसी उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये तो वाकई एक सकारात्मक पहल और कदम है भारतीय योग संस्थान के कि पूरी दुनिया में और भारत के घर घर तक योग की जो एक अद्भुत महिमा है वो पहुंचा रहे हैं और योग के जरिए भारत को निरोग और स्वस्थ करने की जो उनकी प्रतिबद्धता है उसको वाकई हम सभी सलाम करते हैं। तो मधु जी, आज हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं और ख़ासतौर पे बहुत ज़्यादा जैसे बच्चे भी होते हैं तो स्कूल का काम में बिजी रहते हैं, उसके बाद मतलब उन्हें खेलने कूदने का भी वक्त नहीं मिलता है, तो ऐसे में उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगी? एक बात। और दूसरी बात ये कि युवा वर्ग जो लोग काम काज को लेकर के स्टडी में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी आप क्या
क्या कहना चाहेंगी योग को लेकर के? वाकई में आप देख रहे हैं कि आजकल के युवा वर्ग में बच्चों में इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतना ज्यादा शिक्षा को लेकर, करियर को लेकर, और जो वयस्क हैं उनके में भी बहुत तनावग्रस्त रह रहे हैं जी। बल्कि बच्चों में तो आजकल के बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। उसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल है। उनको भी बच्चों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, और बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर, करियर का प्रेशर और बदलते माहौल का भी बहुत ज्यादा असर है बच्चों पर। सर, आजकल के बच्चों में इतना तनाव हो गया है, जैसे शिक्षा को लेकर, करियर को लेकर। ऐसा नहीं कि केवल वयस्क बच्चों में, छोटे बच्चों में भी बहुत आजकल तनाव। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो माँ बाप को, और आजकल का गलत खान पान, बच्चों में टाइम का मैनेजमेंट, लेट नाइट सोना, देर तक उठना, और कोई भी उनका रूटीन अच्छा नहीं रह गया है जी। तो ऐसे वो बहुत तनावग्रस्त रहते हैं। उनको टाइम का भी बहुत, उनके पास टाइम भी नहीं है कि वो ये सब काम कर सके। तो उनके खान पान का, उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी बहुत चेंज हो गई है। ऐसे में माँ बाप को बच्चों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है गया है, कि भावनाओं को समझना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ऐसे में को योग से जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे जाने पर उनका शारीरिक मानसिक विकास हो सकता है। तो उनको ऐसे में हम कहेंगे कि उनको योग से जुड़ें, और योग में कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, ध्यान ऐसे हैं जो कि उनका तनाव दूर कर सकता है। जी। जैसे कि बच्चे भी जब ताड़ासन करते हैं, तो ताड़ासन जब उनके शरीर अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो पूरे शरीर में उनके रक्त का संचार होता है, मन उनका शांत होता है, बच्चों में लंबाई बढ़ती है। और जब हम बच्चों को लेटाकर शवासन करवाते हैं, तो उसमें भी उनका मन बहुत शांत होता है, तनाव रहित मन होता है। और भी बहुत सारे आसन है, जैसे सूर्य नमस्कार है। बच्चों को भ्रामरी प्राणायाम करवाते हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम भी हमारे बच्चों में एकाग्रता को बढ़ाने वाला बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। उससे मानसिक तनाव कम होता है, अनिद्रा की शिकायत दूर होती है। तो इससे बच्चों का शरीर भी स्वस्थ होता है और उनका तनाव भी कम होता है। और उनके खान पान पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों को जी। क्योंकि संतुलित आहार लेके भी बच्चों का तनाव कम हो सकता है। मैम, योग के बारे में कहा जाता है कि ये आसन ही नहीं बल्कि आहार, विहार और विचार भी योग है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे खान पान हैं, खासतौर पे अगर इन गर्मी के दिनों की बात करें, तो वो जो खाद्य पदार्थ लेने से शरीर जो है स्फूर्तिवान बना रह सकता है। अब गर्मी में सर बच्चों को तो एक तो लिक्विड डाइट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी। हरी साग सब्जियां, फ्रूट, तली भुनी चीजों से उनको बहुत ही दूर। ये जो आजकल फास्ट फूड चल रहा है, बच्चे बाहर के खाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनसे बच्चों को थोड़ा दूर रखना चाहिए। जी। आजकल इतने अच्छे फल आ रहे हैं फ्रूट में, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, और ये सब आम का सीजन है। बच्चों को जैसे मिल्क शेक है, कुछ भी लाइट फूड उनको देना चाहिए, जिससे उनका पेट ठीक रहे, मन शांत रहे, और लाइट खाना खाने से वो स्वस्थ रहेंगे। हरी साग सब्जियां उनको भरपूर देना चाहिए बच्चों को। और आजकल गर्मियों में एक बहुत ही फायदेमंद चीज आ रही है, सत्तू। नाम आपने सुना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल 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 मैम। हाँ, उसको भी बच्चों को शिकंजी बना के सत्तू देना चाहिए, नींबू पानी समय समय पर। ये सब जितनी भी लिक्विड डाइट है, ये सब चीजें बच्चों को देना चाहिए, और उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। जी। उनका मन शांत होता है उससे। हमारे बच्चे योग से जुड़ते हैं तो उनका डेवलपमेंट खुद ब खुद होने लगता है। जी। उनकी पर्सनालिटी भी चेंज होने लगती है। और हमारे यहाँ, हमारे भारतीय योग संस्थान ने कई स्कूलों के ऐसे बच्चों से भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया जो फेलियर हो चुके थे। जी। इनका फिर हमने उनको योग से जोड़ा और उनको आसन कराया, ध्यान कराया। उनका इतना डेवलपमेंट हुआ कि इस समय वो बच्चे 60-65% ले आ रहे हैं मार्क्स। जी। और के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ गई है। तो जी। हम लोगों ने बच्चों के विकास के लिए, आजकल हमारा भारतीय संस्थान, हम लोग मिलकर हर साल एक महीने के लिए योग की पाठशाला भी चलाते हैं, जिसमें बच्चों का डेवलपमेंट होता है और बच्चों को बहुत मजा आता है। और एक महीने के लिए जो छुट्टियों में हमारे योग से वो जुड़ते हैं, जी। तो उनका उस तरह से हम लोग चौमुखी विकास होता है उनका, और बच्चे खुद को एकदम स्वस्थ रखते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं और जोड़ने के लिए रहते हैं। जी। तो वाकई दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें हैं जिसे अगर हम फॉलो करेंगे तो वाकई मानसिक और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे और खुद के विकास के साथ साथ समाज, देश और पूरे दुनिया का विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपने आप को ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं, एक्टिव अपने बॉडी को रख सकते हैं योग के जरिए। तो आज इस कार्यक्रम में हमसे बातचीत कर रही थी भारतीय योग संस्थान के
केंद्र प्रमुख मधु अस्थाना जी। तो मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत की और हमारे श्रोताओं को, हमारे विद्यार्थियों को, बच्चों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब इसी के साथ इस खास कार्यक्रम योग भगाए रोग को करते हैं संपन्न। अगले अंक में फिर बात करें किसी अन्य योग के बारे में और उस योग के जरिए आप कौन कौन सी बीमारी भगा सकते हैं, उस पर होगी बात। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।